कपालभाति का अभ्यास करेंगे 5 मिनट तक। सभी ध्यान मुद्रा में लगाकर मौन होकर बैठ जाइए। और कपालभाति में झटके से सांस को फेंकना होता है, सांस बाहर पेट अंदर। हथौड़ा चलाने जैसा अभ्यास, हाथी चलाने जैसा अभ्यास, यूं कहें तो छींकने का मात्र अभ्यास है। और शुरू कर दीजिए सभी आप लोग। कपालभाति करते करते आप सभी को मैं एक भजन सुना रहा हूँ और भजन को सुनते हुए कपालभाति करिए। और कपालभाति करते समय आपका ध्यान एक बार के लिए भी अपने घर परिवार, बाल बच्चे, नौकरी चाकरी, पेशा व्यवसाय, धंधा पानी, दुख सुख कहीं पर नहीं ले जाना है। अपने आप को सबसे ऊपर उठाते हुए, सबसे ऊपर उठने का प्रयास करते हुए इस अभ्यास को करिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसा मन में भाव रखिए कपालभाति करते समय कि हे बनवारी, हे कृष्ण कन्हैया, आप हमारे हाथों को पकड़ लो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी पर लटके हुए हैं और हाथ छूटने वाला है और नीचे हजारों फीट की खाई है और गिरने के बाद पता नहीं क्या होगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे कन्हैया, हम आपके हाथों को पकड़ के हम लटके हुए हैं, यदि हम गिर जाते हैं तो हमारा क्या बिगड़ेगा, लाज तुम्हारी जाएगी प्रभु। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें हर परिस्थिति में आप पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं प्रभु। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। हमारे पूरे जीवन में जितना हमने जीवन जिया है, इसमें बहुत सारे पुण्य और पाप दोनों कर्म हमसे हुए हैं। पुण्य कम हुआ है, पाप ज़्यादा हुए हैं। हे प्रभु, हम अपने सर पर पाप की गठरी को रखे हुए हैं और वो इतनी भारी होती जा रही है कि हमें वो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। लग रहा है कि सर फट जाएगा, हम वहीं बैठ जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, ऐसा मन में भाव ले आइए कि हमारे जीवन रूपी नैया है या मझधार रूपी जो नदी है उसमें फंसी पड़ी है, डगमग डोल रही है, ना पतवार है ना कोई खेवनहार है। अब करूं तो क्या करूं, जीवन जो सांसें हैं वो अटकी पड़ी हैं, किनारा लगे कि ना लगे। बस हे प्रभु, आप ही का एक भरोसा बचा हुआ है। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ऐसा प्रभु से विनती करिए कि हे प्रभु, लग रहा है
कि एक तो पाप की गठरी भरी पड़ी है, उससे मैं डूबा ही जा रहा था, इधर नाव भी हमारी डगमग डोल रही है, पता नहीं अब डूबे कि तब डूबे। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। अब देखिए थोड़ी सी आशा की किरण जगी है, अब प्रभु का ध्यान आ गया है। अब हे प्रभु, आपने बहुत लोगों का लाज बचाया है, मेरा भी लाज बचा दे प्रभु। अब तेरे में स्मरण करने के लिए बैठ चुका हूँ, ध्यान लगा चुका हूँ। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। अब प्रभु के भरोसे ही हमने जमाना से नाता तोड़ रखा है, मोह माया से अपने आप को ऊपर उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे सहारा न कोई देगा। हम किससे कहें अपने दिल की बात, हम अपने दर्द को, तकलीफ को किससे कहें। यहाँ तक कि यदि पत्नी अपने दर्द को पति से भी कहे तो पति भी अनसुना कर दे रहा है, बोल रहा है मुझे तो ड्यूटी जाना है। पति भी यदि अपनी पत्नी से दुखड़ा कहे तो पत्नी भी नहीं बात सुन पा रही है। अब करे तो क्या करे प्रभु, ये तो रिश्ते नाते तब पता चलता है जब जीवन दुखों में डूबने लगता है, लोग भागने लगते हैं, लोग जान छुड़ा करके अलग होने लगते हैं। सुनोगे आप ही मोहन और किस को सुनाएंगे। तो मीराबाई बन जाइए और सबसे नाता तोड़ करके और प्रभु को ही पत्नी मान लीजिए, प्रभु को ही पति मान लीजिए, उसी को ही भाई बंधु माँ बाप जो रिश्ता बनाना है बना लीजिए। प्रभु इतना मस्त आदमी है, प्रभु जो जैसा चाहिएगा वैसा हो जाएगा। भाई कहिए तो भाई हो गया, बहन कहिए तो बहन हो गया, पत्नी माने तो पत्नी हो गया, पति माने तो पति हो गया, माँ कहिए तो माँ हो गया, बाप कहिए तो बाप हो गया। तो दिक्कत क्या है भाई। सुनोगे आप ही मोहन और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु से ऐसी विनती करते हुए हम अपने जीवन को बार बार बाहर निकालने का, दुखों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और हे प्रभु बस कृपा बनाए रखना, बस आप ही की आस और उम्मीद बची हुई है। और आप पर यदि हमने भरोसा कर लिया है, जता दिया है, तो ऐसी हमें मन में भाव बार बार उठ रहे हैं कि आप हमें छोड़ करके आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमें बिसरा करके कहीं नहीं दूर जाओगे। ऐसा प्रभु के भाव रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में थोड़ा घर्षण करिए और इस घर्षण को, इस दिव्य ऊर्जा को अपने आंखों पर एक बार ऐसे स्पर्श कर लीजिए और आंखों को धीरे से खोल लीजिए। ये रहा प्रभु के साथ जुड़ करके कपालभाति